नमस्कार, मैं डॉक्टर उमाशंकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही तेज़ी से फैल रही और सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली जिद्दी बीमारी फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जो खूब इलाज कराने और तरह तरह के क्रीम या दवा लगाने या खाने के बाद भी बार बार हो जाता है। परंतु होम्योपैथी की दवाओं से कुछ ही समय में हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। ऐसे ही टॉप 5 होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताऊंगा और साथ में हम ये भी जानेंगे कि फंगल इन्फेक्शन क्या है और ये कैसे फैलता है। अब तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जितने भी टाइप के स्किन डिजीज हैं उन सब में सबसे ज़्यादा होने वाली आम बीमारी फंगल इन्फेक्शन है, जो गर्मी और बारिश के मौसम में बहुत तेज़ी से फैलता है। इसे साधारण भाषा में दाद, दिनाए, रिंगवर्म आदि कई नामों से जानते हैं। यह किसी को भी और किसी भी उम्र में हो सकता है। इन होम्योपैथी में ट्यूबरकुलर डायथेसिस और सोरा दोष को कारण माना गया है। यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। शरीर के अलग अलग हिस्सों में होने के कारण इसे कई नाम दिया गया है। जैसे पहला टीनिया क्रोरिस, यह कमर, नितंब, जांघ और जेनाइटल एरिया को ज़्यादा प्रभावित करता है। नंबर 2 टीनिया कॉर्पोरिस, स्किन, नेल, नाखून, बाल वाले हिस्से, ये कहीं भी हो सकता है। इसमें लाल रंग के रिंग के आकार के पैच दिखाई देते हैं। नंबर 3 टीनिया पेडिस, यह पैरों में होने वाला फंगल इन्फेक्शन है। इसे एथलीट्स फुट भी कहते हैं। यह एथलीटों को भी होता है। ज़्यादा देर तक जूते पहने रहने की वजह से पसीना और मॉइस्चर होने के कारण होता है। नंबर 4 टीनिया कैपेटिस, यह सिर में होने वाला फंगल इन्फेक्शन है। गोल गोल पैच पड़ जाते हैं, वहाँ से बाल झड़ जाते हैं और झड़ने लगते हैं। नंबर 5 टीनिया वर्सिकोलर, स्किन पर फीके रंग के धब्बे छोटे छोटे बहुत सारे ढेर सारे बन जाते हैं। ये धब्बे ज़्यादातर पीठ और कंधों पर होते हैं। इसे आम बोलचाल की भाषा में स्याहुआ और सिहुली भी कहते हैं। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन ये बहुत ही जिद्दी बीमारी है और इसको ठीक करने के लिए कुछ सावधानियां हैं जिसे आपको रखनी पड़ेगी। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इलाज के दौरान भी और इलाज के बाद भी इन सावधानियों को आप अगर बरतें, ध्यान रखें तो ये बीमारी दोबारा आपको परेशान नहीं करेगी। सबसे पहली सावधानी है कि कपड़ों को अच्छी तरह से सुखाकर और प्रेस करके पहने। अंडर गारमेंट्स पर भी प्रेस करके पहने। नंबर 2, अगर परिवार में किसी को फंगल इन्फेक्शन है या किसी दोस्त को है या किसी रूममेट को है तो उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जैसे साबुन, कंघी, तौलिया, इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल तब तक ना करें जब तक वो पूरी तरह स्वस्थ ना हो जाए, फंगल इन्फेक्शन से मुक्त ना हो जाए। और तीसरा, कोई भी क्रीम अपनी मर्जी से खरीदकर, केमिस्ट से खरीदकर इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इससे आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा बल्कि और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसमें एस्टेरॉइड होती है और एस्टेरॉइड किसी भी तकलीफ को कुछ दिन के लिए दबा देती है, खासतौर से स्किन डिजीज को, और बाद में और ज़्यादा एरिया को कवर करती है और ज़्यादा फैलने लगती है। इसलिए इलाज के दौरान
कभी भी कोई क्रीम का इस्तेमाल जल्दबाजी में जल्दी ठीक करने के लिए बिल्कुल ना करें। होम्योपैथिक मेडिसिन थोड़ा समय लेती है, लेकिन यह रोग को बिल्कुल ठीक कर देती है, इसलिए आप किसी भी क्रीम का इस्तेमाल ऊपर से ना करें। तो चलिए अब हम जानते हैं उस टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ठीक करती है। पहली मेडिसिन है पेट्रोलियम 30। स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, रात के समय में ज़्यादा खुजली होती है, स्किन इतनी रफ होती है कि ज़रा सा खुजलाने से ही वहाँ से खून निकलने लगता है। ये तकलीफ़ अक्सर रात में बढ़ जाती है और बारीक बारीक पानी भरे छाले हो जाते हैं और खुजली के साथ जलन भी रहती है। उंगलियों के सिरे फटे हुए रहते हैं। अगर ऐसे लक्षण हैं तो पेट्रोलियम 30 बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। नंबर 2, ग्रेफाइटिस 30। फंगल इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार का स्किन डिजीज हो, उसमें से पानी बहता रहे जो शहद के तरह चिपचिपा हो, छोटी से छोटी चोट भी आसानी से पक जाती है, उंगलियों के नाखून काले से हो जाते हैं और फट जाते हैं, और कब्ज की शिकायत बनी रहती है, और जो स्किन की प्रॉब्लम है वो रात में बढ़ जाती है, खुजली ज़्यादा होती है, ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसे लक्षण हैं तो ग्रेफाइटिस 30 बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। नंबर 3, क्रोटन टिग 30। बहुत ज़्यादा खुजली खास करके जेनाइटल एरिया में और उसके आसपास में, खुजली करने के बाद उसमें दर्द और हल्का जलन होने लगता है। अगर ऐसे लक्षण हैं तो क्रोटन टिग बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नंबर 4, चौथी मेडिसिन है क्राइसारोबिनम 30। पैर और थाई में, जांघों में बहुत अधिक खुजली होती है और इसके जो स्किन डिजीज हैं उसमें एक अजीब तरीके की स्मेल आती है और उसमें से पानी निकलता है, अजीब सी बदबू वाली पानी निकलती है और स्किन से डैंड्रफ टाइप के पपड़ी जो है निकलते रहते हैं। अगर ऐसे लक्षण हैं तो क्राइसारोबिनम 30 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसको ले सकते हैं, बहुत ही बेहतर रिजल्ट है इसका। 5वां मेडिसिन है 5th, बैसिलिनम 200 पोटेंसी। अगर पुरानी फेफड़ों की, लंग्स की समस्या के साथ साथ स्किन डिजीज हो, चाहे कोई भी स्किन डिजीज हो, दाद हो, एक्जिमा हो, लेकिन उसमें सांस की परेशानी, सांस से संबंधित तकलीफ़ रहती हो और गले के ग्लैंड्स बढ़े हुए हो और चिड़चिड़ापन रहता हो, अगर ऐसे लक्षण हैं तो बैसिलिनम 200 पोटेंसी का एक खुराक ही काफ़ी है। इस मेडिसिन को दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसको दोबारा लेना भी नहीं चाहिए। ये होम्योपैथी के टॉप 5 मेडिसिन हैं दोस्तों, जो फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ठीक करने की क्षमता रखती है। इसको लक्षणों के आधार पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए होम्योपैथ में और भी कई सारी बेहतरीन मेडिसिन उपलब्ध है, लेकिन इन मेडिसिन्स को हम प्रॉपर केस टेकिंग के बाद पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको देते हैं। होम्योपैथी के इलाज में थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। एक सलाह और है मेरा कि अगर आप खुद मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उससे बेहतर है कि किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलकर उनसे सलाह लेकर अगर मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो और ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको मिल सकता है और जल्दी ठीक हो सकते हैं।
अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार, प्रणाम।